साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। स्वागत है आप सबका। हमारे साथ उपस्थित हैं एक आर्य सज्जन। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। श्रीमान जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। मेरा नाम दिनेश है। भिलवाड़ा राजस्थान से मेरा निवास स्थान है और यहाँ चित्तौड़ गुरुकुल भजन उपदेशकों के सम्मेलन में आया हुआ हूँ। आर्य जी, कुछ व्यवहारिक बात जो है आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं विशेष तौर पर, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वेदों का जो एक मुख्य उपदेश है वो मनुर्भाव, मनुष्य बनने के लिए वेद की सारे मंत्रों की शिक्षाएं हैं कि मनुष्य कैसे बने, मनुष्य के लिए उसके सर्वांगीण विकास कैसे हो, मानवता का उसके अंदर कैसे अंतःकरण में बीजारोपण हो। इसके लिए आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की और वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया। लेकिन आज आर्य समाजों में और आर्य के गुरुकुलों की जो दुर्दशा हो रही है उसका मुख्य कारण ये है कि जो आने वाला दान राशि है उसका 100% भवन निर्माण में हो रहा है, मनुष्य के निर्माण में इनका कोई उपयोगिता नहीं हो रही है, जबकि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि मनुष्य का निर्माण हो। और पहले की आर्य समाजों में व्यायामशालाएं होती थी जहाँ से वो एक ईश्वर स्तुति प्रार्थना का मंत्र है, यह आत्मदा बलदा यस्य विसुपास्ते। तो मनुष्य को आत्मा का बल और शारीरिक बल और सामाजिक बल देने के लिए ईश्वर और आर्य समाज दोनों ये सहयोग करते थे। तो शारीरिक बल के लिए व्यायामशालाएं होती थी, उन व्यायामशालाओं को आर्य समाज ने बंद की। यज्ञशालाएं होती थी, उस पर उन्होंने उसका कम किया। और जो हमारे भजन उपदेशक होते थे और सन्यासी होते थे उनका सम्मान होता था, उनका आजकल आते ही कहते हैं आप कितने दिन ठहरोगे, इस तरह की बातें होने लगी। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अपने यहाँ जो धनराशि इकट्ठी होती है, आय के जो साधनों से आती है या दान से आती है, उसका 60-70% अपना प्रचार के अंदर लगाएं, भवन निर्माण पे उसका कम पैसा लगाएं, मनुष्य के निर्माण पे ज़्यादा पैसा लगाएं। ये मेरे मन में एक दर्द है। ये दीक्षेंद्र जी ने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और वैदिक मिशन ये जो चैनल है इसके द्वारा आर्यों की पीड़ा और संदेश जाते हैं, इसके लिए मैं दीक्षेंद्र जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दिनेश जी, एक सवाल मेरा भी छोटा सा आपसे, ये व्यक्तिगत सा ही थोड़ा सा प्रश्न है। मैं स्वयं भी गांव में व्यायामशाला चलाता हूँ पिछले लगभग 16 वर्षों से, और वहाँ लगभग जो है 25 से ज़्यादा नौजवान वहाँ जो है सरकारी नौकरियाँ लग चुके हैं। वहाँ हम जो है सुबह से लेकर के सायंकालीन बच्चों की दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित होती है। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप राजस्थान प्रांत से आप आते हैं, यहाँ लगभग कितनी व्यायामशालाएँ चल रही हैं और व्यायामशालाओं के जरिए हम कैसे युवाओं को आर्य समाज से जोड़ सकते हैं, कैसे उन्हें संस्कारित कर सकते हैं? यहाँ आर्य समाज में प्राचीन काल में मैंने देखा था हर आर्य समाज में एक व्यायामशाला हुआ करती थी। अब वो उसको उन्होंने बंद कर दी है और उस व्यायामशाला को पाट दी गई है, जबकि व्यायामशाला का इतना आवश्यक होना इतना आवश्यक है क्योंकि आर्यों के पास में इतनी भौतिक संपदा है। तो उसकी रक्षा के लिए शारीरिक बल हो तो अपने नौजवान हो तो दूसरे जने अपने इस पर कब्जा नहीं करें, उस पर अधिग्रहण नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि बल का एक अपने आप में आकर्षण होता है, चाहे सामाजिक बल हो तो भी आकर्षण होता है, चाहे आत्मिक बल हो किसी के पास तो भी उसका आकर्षण होता है, और शारीरिक बल हो तो भी आकर्षण होता है। तो आर्य समाज वालों के पास में व्यायामशाला होना अति आवश्यक है क्योंकि उनके पास आत्मिक बल तो होता है, परमात्मा का बल होता है, सामाजिक बल भी होता है। तो शारीरिक बल होगा तो एक आकर्षण बनेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और समाज में अच्छा शुभ विचारधाराएं प्रवाहित होगी। ये अति आवश्यक है। जी हाँ साथियों, इसीलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 6ठे नियम में लिखा था, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक बल बेहद अहम भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी, और जिस भी नौजवान का शारीरिक बल की तरफ आकर्षण होगा वही नौजवान चरित्रवान भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते रहिए मिशन आर्यवर्त। मैं सोनू आर्य, आचार्य दीक्षेंद्र जी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।